तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। हाँ माय फ्रेंड्स, जीवन काफी छोटा है, इसीलिए हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें हर समय प्रयास करते रहना चाहिए और हमें सफलता की तरफ आगे बढ़ने के लिए, ताकि हमें, क्योंकि हमें छोटे छोटे प्रयासों से ही कुछ सफलता मिलती है। अगर हम गिर जाते हैं बड़े प्रयास कर करके तो हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें ये सबक चींटी से सीखना चाहिए कि वो बार बार गिरती है बट फिर भी अपने लक्ष्य तक जाने की हिम्मत रखती है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेंड्स बहुपद के बारे में। आज हम लोग बहुपद का सारा कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं और बहुपद के सारे कॉन्सेप्ट को जब हम लोग सीख लेंगे उसके बाद फिर कल के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुपद से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम लोग अर्चना मैथ सीख रहे हैं फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग सबसे पहले अर्चना मैथ को सॉल्व कर लेते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा सीरीज अर्चना मैथ का पूरा, तो फिर मैं आपको RS अग्रवाल का इंग्लिश मीडियम और साथ में हिंदी मीडियम का डॉक्टर केसी सिन्हा का भी मैं सॉल्व करवाऊंगा फटाफट, बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। फटाफट स्टार्ट करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं बहुपद। पहले आप उसको तोड़िए। इस वर्ड का मतलब क्या निकला? बहुपद। बहुपद का मतलब जिसमें बहुत सारा पद होता है, यानी पदों की संख्या एक से ज्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। अब इसे लिख करके कैसे मैं दिखा सकता हूँ? तो देखिए, लिखने का तरीका यहाँ पे क्या हो गया, a0 प्लस a1x1 प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। मतलब यदि आपको कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ दिख जाए तो समझ के चलिए कि वो हमारा क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? बहुपद कहलाएगा। जहां पर, ठीक है, याद रखिएगा, जहां पर ये जो आपका देखिए ए जो देखिए दिया हुआ है, यानी जहां पर a1 a2 a3, ये हमारा A4 भी हो सकता है, A5 भी हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए हम वहां पे क्या किए, n कर दिए, ताकि इसे कोई लिमिट नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कोफिशियंट बोलते हैं, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणांक। ठीक है, और यहाँ जो x का जो पावर दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया x टू द पावर n। इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? घात बोलते हैं। यानी यहाँ पे जितना भी मैक्सिमम पावर निकल करके आएगा उसको घात कहा जाता है, इस रूप का। एग्जाम्पल से समझिए क्या हो जाएगा। तो मान के चलते हैं, आप बोलेंगे सर यहाँ तो x0 तो है नहीं, तो आप एक चीज जान के चलिए कि किसी का भी पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 या किसी भी अल्फाबेट का पावर 0 हमारा क्या कहलाता है? 1 कहलाता है। तो यहाँ पर x का पावर 0 क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। इस वजह से क्या किया कि हम यहाँ पर x टू द पावर 0 नहीं लिखे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखिए, इसके जगह पे मैं लिखता हूँ नंबर, तो हो जाएगा 4। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। A1x1 का मतलब यहाँ पर हो गया कोई नंबर है A1 की गुना, तो कोई नंबर के रूप में रहता है। अच्छा, इसको आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि ये आपका क्या है, एक आपका ये जो है वास्तविक संख्या है। ये आपका क्या है? बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा आपका बिलोंग्स टू R। मतलब ये क्या है? आपका वास्तविक संख्या, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये हो गया 2x, और यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं स्क्वायर दिया है तो 3x²। बस इतना लेके चलते हैं। देखिए, ये हमारा क्या हो गया? एक हमारा ये बहुपद कहला गया। ठीक है, तो इस रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है, जहां पर एक से ज्यादा पद होता है। यहाँ पर बताइए कितना पद है? तो पदों के बीच का जो बंटवारा होता है वो आपको प्लस और माइनस का साइन क्या करता है? बंटवारा करता है। तो देखिए यहाँ पर कितना पद हो गया? एक पद आपका ये हो गया, एक पद आपका ये हो गया, और एक पद आपका ये हो गया। इसको हम डिटेल्स में समझेंगे वहां पर टाइप्स में। ठीक है, यहाँ देखिए फिलहाल इसको हम लोग सजा करके भी देखिए लिख सकते हैं इस प्रकार से, 3x² प्लस हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 4। बस यही चीज तो है, इसी को तो बहुपद बोलते हैं कि a0x0 a1x1 प्लस a2x2 प्लस a2x² प्लस a3x³ डॉट 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 an टू द पावर n का कोई भी बीजीय व्यंजक हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स? बहुपद कहलाता है। वहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका एग्जाम्पल बन के निकल के चला आएगा। अच्छा, अब समझ लेते हैं सेकंड नंबर टाइप में, सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या।
मानक को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड का मतलब होता है क्या, स्टैंडर्ड का मतलब देखिए ये होता है कि जो भी मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया वो अगर एक्स के बढ़ते पावर के रूप में रहे, ठीक है, या तो एक्स के बढ़ते पावर के रूप में होना चाहिए या फिर एक्स के घटते पावर के रूप में होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है। मतलब कहते हैं ना फ्रेंड, स्टैंडर्ड का मतलब क्या, एक बहुत ही अच्छा लगना चाहिए। इसका मतलब कि छोटे से बड़े क्रम में बढ़ रहा है या फिर बड़े से छोटे क्रम में बढ़ रहा है, तो एक देखने में काफी अच्छा लगता है। बट एक बड़ा आ जाए फिर छोटा आ जाए फिर काफी बड़ा आ जाए फिर छोटा आ जाए फिर बड़ा आ जाए फिर छोटा आ जाए, तो ये थोड़ा सा देखने में बहुत अजीब सा लगता है ना। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म उस चीज को कहा जाता है यदि आराम से बढ़ रहा है या फिर आराम से घट रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक रूप बोलते हैं या उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसका देखिए एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके सामने। तो मैं एक बड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ पावर 4 वाले का। तो मान के चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2x³ माइनस 3x² प्लस हो गया आपका यहाँ पे 9। तो देखिए यहाँ पर एक्स का पावर क्या हो रहा है, घट रहा है ना, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 2 और यहाँ पर एक्स का पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ -10, ठीक है, और यहाँ पर इसका पावर तो कुछ होगा नहीं सॉरी, क्योंकि किसी का भी पावर 0 क्या होता है, किसी का भी पावर 0 तो 1 कहलाता है। तो देखिए एक ये हो गया। अब इसी को आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, क्या लिखा है ये -10, फिर क्या है +9x, फिर क्या है -3x², फिर क्या है -2x³, अच्छा सॉरी +2x³ और फिर क्या हो जाएगा आपका +4x⁴ हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप हो गया ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये एक्स के घटते क्रम में है, एक्स का जो पावर है वो घट रहा है, 4 है 3 है 2 है 1 है 0 है, और यहाँ पर क्या है कि एक्स का पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर पावर 0 हो गया, फिर पावर 1 हो गया, पावर 2 हो गया, पावर 3 हो गया, पावर 4 हो गया। आए समझ में? आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक बारीकी से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद का मानक रूप क्या होता है। अब थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि किस, अगर एग्जाम्पल किस रूप में रहेगा तो हम लोग उसको बहुपद नहीं मानेंगे। ये भी एक सबसे बड़ा बात जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। हम लोग को ये तो पता चल गया कि बहुपद कहते किसको है, बट यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जहां पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इस रूप में दिया जाता है कोई भी एग्जाम्पल तो उसे हम लोग बहुपद नहीं मानते हैं, और ये जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता ही आता है। तो अगर यहाँ देखिए हम लोग जो चर का जो यूज कर रहे हैं, चर का मतलब यानी वेरिएबल का जो यूज कर रहे हैं, वो हम लोग देखिए एक्स यूज कर रहे हैं ना, सभी जगह पे क्या यूज किया है, एक्स यूज किए हैं। आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे एक्स फेमस है तो एक्स यूज कर रहे हैं। तो अगर ये जो एक्स का जो वैल्यू है, तो यदि एक्स का जो पावर है अगर वो माइनस में रहे, एक्स का पावर माइनस में रहे, या एक्स का पावर क्या रहे हमारा फ्रैक्शन में रहे, या फिर एक्स का जो या फिर एक्स जो हमारा रूट में रहे, ये तीनों ही केस में ऐसा होगा। अच्छा एक चीज और, एक और चीज फ्रेंड्स, कि अगर यहाँ पर 1/x रहे, ठीक है, ये चारों ही केस में क्या होने वाला है कि ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा हमारा इस जगह पे, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हो गया 2x², फिर यहाँ लिखता हूँ x⁻ -1 प्लस लिखता हूँ 4, तो क्या ये बहुपद कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, कि यहाँ देखिए ये वाला आ गया। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ क्या 2√x प्लस हो जाएगा 5, तो क्या ये बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे देखिए दो पद है, एक पद ये और एक पद ये है, लेकिन x का पावर का रूट में नहीं होना चाहिए, x का रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। और ये तो बटा में तो कभी होना ही नहीं चाहिए। यानी कि अगर मान के चलिए कुछ ऐसा दिया हुआ है 4/x प्लस दिया है x प्लस दिया है 9, तो क्या ये भी बहुपद कहलाएगा, क्या कभी नहीं कहलाएगा बहुपद। भले आपको यहाँ दिख रहा है कि 3 तो दिया है सर, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद तो ये है, बट ये तुम्हारा बहुपद कहलाना चाहिए, लेकिन नहीं। ये आपको 4 चीज को याद रखना है कि अगर आपको दिख जाए x⁻1 -2 -3 कुछ भी दिख जाए, यदि x का पावर आपका माइनस में दिख जाए, या फिर रूट में, या फिर आपका फ्रैक्शन में दिख जाए, या फिर रूट में दिख जाए, या फिर 1/, के रूप में दिख जाए, तो आप बोल सकते हो कि आपका यहाँ पे ये जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं पदों के अनुसार, मतलब अब इसको बांटते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुपद को बांटते हैं, तो इसको देखिए 2 प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है पावर के अनुसार, यानी कि घात के अनुसार, यानी कि घातांक जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है पदों के अनुसार, यानी कि टर्म्स के अनुसार जो बांटते हैं। तो देखिए इसमें भी देखिए कुछ है जिसमें मैंने आपको 5 बता रहा हूँ, 5 ही यहाँ पे जानना हम लोगों को है। तो एक पदी बहुपद किसको बोलते हैं, एक पदी बहुपद हम लोग उस बहुपद को बोलते हैं, यानी कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं।
यानी वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है और वो जो एक पद होगा वो कुछ भी हो सकता है। देख लीजिए एग्जाम्पल, यहाँ कितना पद है, एक पद, दो पद, तीन पद है ना। अब यहाँ पे बोला है एक पद ही, मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, या तो सिर्फ ये दोनों, या तो सिर्फ ये हो सकता है, या तो सिर्फ ये वाला हो सकता है, या फिर सिर्फ आपका ये 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो एक पद। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, -3x² भी हो सकता है, वो एनीथिंग विच कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। अब आते हैं द्विपदी बहुपद क्या है, तो जिसमें दो पद पाए जाते हैं उसको हम लोग द्विपदी बहुपद बोलते हैं। वो किसी भी फॉर्म में रहे, बट हाँ इस फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दो पद वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि 4x² माइनस हो जाएगा 8। देखिए दो पद है, एक पद हो जाएगा 4x², दूसरा पद क्या हो जाएगा -8। तो ये हमारा हो गया द्विपदी बहुपद हो गया। फिर यहाँ देखिए एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि 9x³ प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4x। तो ये भी हमारा क्या है कि द्विपदी बहुपद है। यहाँ पे देखिए दो पद आ गया, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये भी हमारा क्या है, द्विपदी बहुपद हो गया। त्रिपदी में क्या है, इसमें 3 पद होता है, एक पद और इसमें बढ़ा दीजिए कि 9x² हो गया, माइनस हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 5। तो देखिए ये वाला क्या हो गया, ये हमारा हो गया 3 पद वाले बहुपद, जिसको हम लोग त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। इसी प्रकार से आप इसमें चतुर्थ पद, 5, जितना भी हम इसमें पद लगाएंगे उतना इसका नाम होता चला जाएगा। बट सभी को कॉमन रूप में हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बहुपद बोलते हैं, ठीक है। दो यहाँ पे कॉमन है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, सीख लीजिए, काम आएगा आगे जाके। शून्य पद वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद हम लोग उस बहुपद को बोलते हैं फ्रेंड्स जहां पर हर एक पार्ट आपका क्या होता है, शून्य के रूप में होता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। सॉरी, कि वैसा बहुपद जहां पर उसका हर एक पार्ट यानी हर एक पद जो है शून्य के रूप में रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। यानी शून्य पद वाले बहुपद हमारे क्या कहलाते हैं, शून्य बहुपद कहलाते हैं। अचर में किसको बोलते हैं, अचर का मतलब होता है क्या, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि देखिए यहाँ पे हो गया 4, ये 4 तो हमारा बोल सकते हैं ये एक पदी बहुपद है, बट ये साथ ही ये हमारा अचर पद में भी गिनती होता है, ठीक है। वो कोई भी नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है, -1 हो सकता है, -5 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, इसका परिभाषा, इसके प्रकार, इसका स्टैंडर्ड रूप सब समझ में आ गया होगा। और बहुपद का यूज कहाँ पे नहीं होता है और किस चीज को हम लोग बहुपद नहीं मानते, आपको वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानने वाले हैं कुछ और चीज, और उसके बाद ही हम लोग मैथ को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि मैं अभी आपको एक डेरिवेशन भी सिखाऊं, तो उसको फटाफट ध्यान से कॉपी में आप नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के हिसाब से मत चलिए, सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीख लेते हो ना तो आपको पता चलता है कि कौन चीज कहाँ से आया। आए समझ में, एग्जाम का क्या हो तो आप रट करके भी निकाल सकते हो, बट सीखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो हम लोग बढ़ते हैं, अगला बस सिर्फ 2 से 3 कॉन्सेप्ट है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि मेरा टारगेट भी है 15 से 20 मिनट में हर एक वीडियो को कंप्लीट करना। यदि वीडियो के अभी तक अगर आप बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जब तक शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं फ्रेंड्स घात के अनुसार, ठीक है। घात के अनुसार क्या होता है, तो इसको हम लोग 3 ही लेके चल रहे फिलहाल, ठीक है। वहां क्या मानकर इसको हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स 3 ही देखे लेकर चल रहे हैं कि यदि एक घातीय बहुपद है, ठीक है, तो पहला नंबर पे आता है एक घातीय बहुपद, यानी कि एक घात वाले पद को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद बोलते हैं। यानी वैसा बहुपद जिसमें मैक्सिमम पावर कितना होता है, एक्स का 1 होता है। कितना है, 1 है ना। और देखिए दो पद है यानी कि बहुपद हो गया। यानी वैसा बहुपद जहां पर x का मैक्सिमम पावर कितना होता है, 1 होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद बोलते हैं। द्विघातीय हम लोग किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, दो घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। जैसे कि जिसमें x का मैक्सिमम पावर कितना होता है, वो 2 होना चाहिए, ठीक है। x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, तो वो देखिए 2 होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद बोलेंगे, ठीक। त्रिघातीय बहुपद किसको बोलते हैं, जहां पर x का मैक्सिमम पावर कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। जहां पर x का मैक्सिमम पावर 3 होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे हो गया 9x³ प्लस हो गया 5x और
यहाँ पे ले सकते हैं -9। अब कुछ भी ले लीजिए, बस वहां पर x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसको त्रिघातीय बोलते हैं। और जहां पे 4 रहेगा उसको चतुर्थ घातीय बोलते हैं, जहां पर 5 रहेगा उसे हम लोग पंचघातीय बोलते हैं। मतलब उसी प्रकार से पावर के अनुसार क्या होता है कि नाम चेंज होता चला जाता है। अब यहाँ पर हम लोग इतना चीज तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब हम लोग आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप ये समझिए, ध्यान से समझिएगा जो आपको बताना चाहता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है। आपने सभी तो सॉल्व करना तो सीखा ही होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, कि 2x + 4 बराबर देखिए दिया है 0। ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूँ 2x बराबर क्या हो जाएगा, -4, यानी कि x का मान कितना निकल करके आया, -4/2, यानी कि आ गया 2। तो x का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, -2 आ गया। तो आपने इसको तो सॉल्व करना सीख लिया था। आपने ऐसा चीज को सॉल्व करना सीखा था ना क्लास 9th में, क्लास 8th में, क्लास 7th में, मैंने आपको सिखाया था इस चीज को, याद रखिएगा। इसी का तो मेन काम यहाँ करना है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए x का मान कितना, -2 आया ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल कहते हैं। मूल कहते हैं, या इसको आप लोग और भी पढ़ने वाले हो क्या, शून्यांक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मूल कहते हैं, शून्यांक कहते हैं। मतलब यदि हम x के इस वैल्यू को इस समीकरण में अगर रखते हैं तो इसका आंसर क्या निकल के आता है, शून्य हो जाता है। देखिए -2 और इंटू 2 कितना, -4 हो गया। -4 और 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना। तो इसी को हम लोग मूल या शून्यांक कहते हैं। आए बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग वही लेके चलने वाले हैं। तो देखिए द्विघात हम लोग बहुपद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और खास करके हम लोग यहाँ पर द्विघात बहुपद के बारे में ही जानने वाले हैं। किसके बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में ही हम लोग नॉर्मली पढ़ने वाले हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या, कि माना, ठीक है, माना अल्फा तथा बीटा। यहां देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अल्फा और बीटा ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अल्फा तथा बीटा दो मूल है। क्या है, ये हमारा दो मूल है। किसका, ये हमारा दो मूल है बहुपद। और हाँ फ्रेंड देखिए, मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया। बहुपद का देखिए रूप इस प्रकार का आता है, बहुपद ax² + bx + c। जो द्विघात बहुपद जो होता है वो हमारा इस रूप में लिखा जाता है, ax² + bx + c। इसका मतलब क्या, इसका दो मूल है। इसका मतलब ये हो गया, यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे दो आंसर निकल करके आएगा। यानी x का पावर जितना मैक्सिमम होता है किसी भी समीकरण में, उतना ही x का आंसर निकल के आता है, उतना ही x का मूल होता है, और उतना ही क्या होता है, शून्यक भी होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखिए x का मैक्सिमम पावर 2 दिया हुआ है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा और बीटा क्या है, इसका दो आंसर निकल करके आया है, एक अल्फा है और एक बीटा है। एबीसी तो आपको नंबर है, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो बहुपद हमारा इस रूप में देखिए दिखाता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये शून्यक है। तो शून्यक देखिए क्या होता है, शून्यक या मूल हमेशा x के बराबर होता है। हम लोग यहाँ पे x लेके चल रहे हैं, तो बोल सकते हैं x बराबर अल्फा, और यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं x बराबर बीटा। आराम से बोल सकते हैं ना। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा x - अल्फा, अगर मैं x को एक तरफ ले लूँ तो। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x - बीटा हो जाएगा, होगा ना। और ये हो गया निकल के, अगर हम इन दोनों का एक कॉमन वैल्यू लेना चाहते हैं, कॉमन वैल्यू, तो क्या हो जाएगा देखिए निकल करके कॉमन वैल्यू, यानी कि x - अल्फा और x - बीटा = हो जाएगा 0। मतलब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये वाला आंसर निकल करके आएगा। तो जब ये वाला आंसर जब निकल करके आएगा, तो इसी प्रकार से जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा ये आंसर निकल करके आया, x के रूप में आया ना। तो अगर यहाँ पर पावर 2 रहता तो x का यहाँ पे दो आंसर निकल करके आता, और दोनों को हम इस मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लोग रखते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है वो इसके वजह से आया है ना, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे। तो जब ये वाला वैल्यू इसके वजह से आया है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा द्विघात बहुपद है, क्या है, ax² + bx + c। ये जो हमारा द्विघात बहुपद है ये कहाँ से आया है, वो हमारा यहाँ से आया है। यानी कि x - अल्फा इंटू x - बीटा को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तभी तो ये हमारा निकल करके आया है। आराम से बोल सकते हैं।
अब यहाँ पे एक काम कीजिए, बाहर में हम लोग एक अचर पद लगा देते हैं, कांस्टेंट टर्म लगा देते हैं, जिसको हम लोग के बोलते हैं, कि माना के यहाँ पे क्या है, एक अचर पद है जिसको हम लोग बाहर में क्या करते हैं, अचर पद, जहां पे हम लोग इसको बाहर में ऐड कर देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला निकालना, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कीजिए, क्या देखिए निकल करके आया सॉल्व करने पे, ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर, इसमें गुना किया एक्स स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स, फिर हो जाएगा माइनस बीटा एक्स, और फिर क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोग एक्स स्क्वायर तो अपने जगह पे ठीक है, यहाँ से हम लोग एक्स कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा फ्रेंड, बचेगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर बचेगा हमारा अल्फा बीटा। ठीक है, इस के से सर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या निकल करके आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, देखिए ये यहाँ से ही ना ये निकल करके आया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ भी बोल सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ भी बोल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से देखिए निकल करके आया, तो हम यहाँ पे तुलना करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, तुलना करने पर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना करने पे क्या मिल रहा है, कि जब देखिए एक्स स्क्वायर मैच कर गया, तो बचा क्या, बचा हमारा ए, और यहाँ पर हमारा बचा क्या, के, तो के बराबर ए हो गया, या ए बराबर के हो गया। सेकंड नंबर पे आइए, यहाँ देखिए एक्स के साथ सिर्फ बी लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक्स के साथ ये पूरा वैल्यू लिखा गया कि माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सी देखिए पूरा पूरी है, और यहाँ पे सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, के इंटू अल्फा बीटा। इस प्रकार से तुलना किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, के का मान ए निकल के आ गया, यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसको अगर इधर पुट करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस से नीचे हो जाएगा, तो हम लोग माइनस को ऊपर ले लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, जो कि हमारा अल्फा प्लस बीटा लिखे निकल करके आ रहा है। ठीक है, हम लोग इसको घुमा के बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, माइनस बी बाई ए हो गया। उसी प्रकार से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये ए का मान, सॉरी के का मान ए पुट कर देते हैं, और ये हो जाएगा ए इंटू अल्फा बीटा। तो बोल सकते हैं कि सी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। यानी कि अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप मेन चीज समझिए, देखिए ये हमारा दो फॉर्मूला ही है जो निकल करके आ गया है, जिसका हम लोग को आगे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ अल्फा और बीटा क्या है, मूल है, और यहाँ देखिए प्लस दिया है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर मूलों का योग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं शून्यांकों का योग। वो क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योग, जो कि माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। और ये बी और ए कहाँ से आया, ये हमारा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आया। यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा दिया है ना, तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया मूलों का गुणनफल हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया मूलों का गुणनफल हो गया, जो कि होता है सी बाई ए। ठीक है, मूलों का गुणनफल इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये डेरिवेशन के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट बारीकी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग कल के वीडियो में जानने, इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना है फ्रेंड्स। एक त्रिघातीय बहुपद वाला भी है, तो मैं आपको उस समय वहां बताऊंगा, बट अभी आपको इतना ही सिर्फ जानना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इतना से ही पूछता है। कल के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जितना भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, हम लोग कल उसको सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी अर्चना मैथ्स आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो समझ के चलिए कि अर्चना मैथ में काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन जो है छांट करके दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। अब कल हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना।